नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं और आप एक बार फिर देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा शो अर्ज किया है। और आज अर्ज करने के लिए हमारे साथ तमाम कवि और कवित्री मौजूद हैं। बेहतरीन कवित्रियां आज हैं और बेहतरीन कवि आज हमारे साथ मौजूद हैं। और आज के शो में भी आपको बेहतरी देखने को मिलेगी, आपको आज मजा पूरा भरपूर देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के आज अपने कवियों से और कवित्रियों से तारुफ कराते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं और इंतजार अब खत्म करते हैं आपका। सबसे पहले आज हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं एक बेहतरीन खूबसूरत अदा में ज़हीन एक तरीके से कह सकते हैं और जिनका नाम ही है रीता अदा जी। रीता अदा जी बेहतरीन शायरा हैं, अलग अलग मंचों पे आपने देखा होगा। और रीता अदा जी बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। रीता अदा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप एक बार पहली दफ़ा अर्ज किया का हिस्सा बन रही हैं और आज किस विधा में ये पढ़ेंगी। बेहतरीन गज़लकार हैं और शायराना अंदाज इनका देखने को मिला है, लेकिन आज क्या कुछ अंदाज होगा ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा आज हमारे साथ एक युवा कवि जुड़ रहे हैं, गीतकार जुड़ रहे हैं जो पहले भी अर्ज किया का हिस्सा रहे हैं। हमारे साथ पंकज राणा जुड़ रहे हैं। पंकज भाई बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली दफ़ा अर्ज किया का हिस्सा बने थे और उसके बाद एक बार फिर से अर्ज किया का हिस्सा बन रहे हैं, शानदार गीतकार हैं। और आज किस अंदाज में आपके बीच पहुंचेंगे पंकज, देखने वाली बात होगी। इसके अलावा एक और बेहतरीन श्रृंगार की कवित्री हैं, अलग अलग मंचों पर आपने इनको देखा होगा और आज अर्ज किया के इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं। हमारे साथ अंजना शर्मा हैं। अंजना जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। और आज श्रृंगार के अलावा जो विधा लिखवा लो वो लिख लेती हैं और करती हैं। और आज मैंने सोचा कि चलिए इस प्रोग्राम में थोड़ा हाथ से लेकर आएंगे, तो देखते हैं आज क्या कुछ होता है। और आखिर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन आखिर है नहीं, क्योंकि इनकी कविताएं सबसे पहली और बढ़िया होती हैं। शानदार हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं संजय जैन साहब। संजय जैन जी का स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज अर्ज किया का हिस्सा बनने के लिए। संजय जी भी शानदार गीतकार, गजलकार कह सकते हैं और अलग अलग विधाओं में माहिर हैं। और आज क्या कुछ पेश करेंगे संजय जी, देखने वाली बात होगी। तो बिना देरी किए आज अर्ज किया के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज का प्रोग्राम दरअसल इनकी विधाएं अलग अलग हैं, लेकिन अर्ज किया में हमने इनकी विधाओं से अलग हटके इनसे कहा कि चलिए आज काव्य पाठ करते हैं। जो श्रृंगार लिखता है, जो गजलकार है, जो शायराना अंदाज है, वो आज हाथ से पढ़ते हुए नजर आएंगे आपके बीच। तो आज की शुरुआत दरअसल एक अदा से करते हैं, क्योंकि इनको आप जब देखेंगे तो अपने आप इनके नाम, जो इनका नाम है वो इनकी अदा में नजर आता है। और आज की शुरुआत अर्ज किया की करते हैं रीता अदा जी के साथ। रीता अदा जी आपका स्वागत कर रहा हूं, क्या कुछ आज पेश कर रहे हैं, स्वागत है जी। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आज का है कि आज हास्य पर ही कुछ कहना है जी, तो हम भी हास्य से ही शुरुआत करते हैं। हाँ। इसी के जरिए सबको ये संदेश भी देते हैं कि हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि हंसी जो है वो हम सभी के जीवन का बहुत ही अभिन्न अंग है जी। तो एक घनाक्षरी छंद रखते हैं हास्य पर आप सभी के सामने। बिल्कुल, स्वागत है जी। ये थोड़ा सा चुनावी हाल का हमने खाका खींचने की कोशिश की है इस छंद में, तो सभी के सामने प्रस्तुत है। स्वागत है जी। गली गली छानते हैं, द्वार द्वार घूमते हैं। क्या बात है। गली गली छानते हैं, द्वार द्वार घूमते हैं। आए जो चुनाव देखो नेता बोरिया रहे, बोरिया रहे। गली गली छानते हैं, द्वार द्वार घूमते हैं। आए जो चुनाव देखो नेता बोरिया रहे। और खूब ये लुटाए नोट, हाथ जोड़ मांगे वोट। खूब ये लुटाए नोट, हाथ जोड़ मांगे वोट। खीसों को निपोरे हुए बोल बतिया रहे। क्या बात है भाई, अच्छा है जी, अच्छा है। धन्यवाद। और हाल चाल ले रहे हैं, बाहों को गले में डाल। हाल चाल ले रहे हैं, बाहों को गले में डाल। दीन दुखियों को माई बाप है बना रहे। वाकई में अच्छा है। और सर चढ़ कुर्सी की महिमा है बोल रही। सर चढ़ कुर्सी की महिमा है बोल रही।
चरणों में झुक झुक शीश है नवा रहे। अच्छा है, अच्छा है, चरणों में झुक झुक शीश है नवा रहे। अच्छा है जी, अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक घनाक्षी छंद और रखते हैं, ये घर घर की कहानी कि एक पति और पत्नी के आपस की बातचीत है इसमें घनाक्षी छंद में। जी स्वागत। कि नाथ में गुहार करूं, करुण पुकार करूं, नाथ में गुहार करूं, करुण पुकार करूं, ये जो है पड़ोसी से जाके समझाइए। नाथ में गुहार करूं, करुण पुकार करूं, ये जो है पड़ोसी से जाके समझाइए। द्वार घंटी का बजाए, देख मोहे मुस्काए, द्वार घंटी का बजाए, देख मोहे मुस्काए, ऐसे मन चले से तो पीछा छुड़वाइए। अच्छा है जी, अच्छा है, और जैसे ही पड़ोसी आके बोलने लगा था कुछ, जैसे ही पड़ोसी आके बोलने लगा था कुछ, पतिदेव सीना तान बोले फरमाइए। और बोला ये पड़ोसी पत्नी है यदि कामिनी तो, बोला ये पड़ोसी पत्नी है यदि कामिनी तो, मेरी पत्नी को रोज फोन ना लगाइए, मेरी पत्नी को रोज फोन ना लगाइए। अच्छा है जी, अच्छा है, बहुत बेहतरीन। और बताइएगा और कुछ बहुत शानदार है कि बहुत शानदार है। और आपने पड़ोसी के बारे में भी बता दिया और राजनीति पर व्यंग भी आपने छेड़ दिया। और इसी क्रम को अब हम आगे भी बढ़ा लेते हैं और पंकज राणा के पास पहुंचते हैं। पहले अर्ज़किया का हिस्सा रह चुके हैं और आज क्या कुछ पंकज राणा आपके पास पेश कर रहे हैं, आपके बीच पेश कर रहे हैं। स्वागत कर रहा हूं पंकज आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल भाई। मैं अपने एक मुक्तक से शुरुआत करता हूँ। हाँ। बिन माझी के अब तो नौका पार होने लगी। आहा, क्या बात है जी। बिन माझी के अब तो नौका पार होने लगी। हुनरमंद लोगों की यहाँ हार होने लगी। अच्छा है, अच्छा है। हाँ। हुनरमंद लोगों की यहाँ हार होने लगी। पैसे से जा रही है अब इज्जत कमाई, पैसे से जा रही है, पैसे से जा रही है अब इज्जत कमाई। बिन कुछ किए ही अब तो जय जयकार होने लगी। अच्छा, अरे बिन कुछ किए ही अब तो जय जयकार होने लगी। अच्छा है। गीत प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। जी स्वागत। धीरे धीरे और मध्यम ये जवानी जा रही। अच्छा। धीरे धीरे और मध्यम ये जवानी जा रही, ये जवानी जा रही, तेरी जिंदगानी जा रही। ये जवानी जा रही, तेरी जिंदगानी जा रही। धीरे धीरे और मध्यम ये जवानी जा रही। और बंद सुनिएगा। कल तक तेरे चर्चे थे गलियों और चौबारों में, कल तक तेरे चर्चे थे गलियों और चौबारों में, छपती थी तेरी फोटो आए दिन अखबारों में, छपती थी तेरी फोटो आए दिन अखबारों में। अब मरने के बाद क्या हुआ? चला गया तू, अरे चला गया तू, टंग गई फोटो, वो साफ नहीं हो पा रही, जिंदगानी जा रही, ये जवानी जा रही, जिंदगानी जा रही, ये जवानी जा रही। अच्छा। और क्या? जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर घर से जब निकलता था। अच्छा। अरे जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर घर से जब निकलता था, तेरी एक झलक पाने को हर कोई मचलता था। तेरी एक झलक पाने को हर कोई मचलता था। चला गया तू,
चला गया तू रह गई गाड़ियां, अरे चला गया तू रह गई गाड़ियां, वो सायरन नहीं बजा रही, जिंदगानी जा रही, ये जवानी जा रही, ये जवानी जा रही, तेरी जिंदगानी जा रही, ये जवानी जा रही, तेरी जिंदगानी जा रही। बहुत अच्छे, बहुत भाई बढ़िया पंकज भाई, बहुत शानदार। ये जवानी जा रही, जिंदगानी जा रही, बहुत शानदार। जिंदगानी यूं ही जाती चली जाती है, गाड़ी पैसा सब पीछे छूट जाता है, और यही पंकज भाई बता रहे थे। बिलाल, आगे बढ़ते हैं और इस क्रम को आगे जब बढ़ाएंगे तो हम एक और कवित्री जो हमारे साथ इस समय शिरकत कर रही हैं, अंजना जी, अंजना शर्मा, जिनकी विधा तो श्रृंगार है, लेकिन आज हमने कहा कि चलिए आज अपनी विधा से थोड़ा विपरीत पढ़िए, जरा हाथ से पढ़िए। और आज क्या कुछ आप पेश कर रही हैं अंजना, स्वागत कर रहा हूं आपका। क्योंकि मैं श्रृंगार लिखती हूँ तो श्रृंगार में मैंने हास्य को जोड़ा है। और ये उनके लिए है जब जिनका प्यार बालों की सफेदी होने पर भी नहीं खत्म हो रहा है। अच्छा, मतलब किससे कहाँ पर हो, पड़ोसी को आप लेके जा रहे हैं? अब वो पड़ोस में है, कहीं भी है, वो तो जहाँ पर है वो समझ जाएंगे। बिल्कुल, मैं यहाँ की बात कर रहा था। जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तेरे बालों की सफेदी ने लुभाया है हमें, तेरे बालों की सफेदी ने लुभाया है हमें। अच्छा जी। उम्र की ढलती कलाओं ने रिझाया है हमें। अच्छा है। उम्र की ढलती कलाओं ने रिझाया है हमें, तेरे बालों की सफेदी ने रिझाया है हमें। अच्छा। उम्र की ढलती कलाओं ने लुभाया है हमें। आशिकी वाली तो वो उम्र कहीं छूट गई, आशिकी वाली तो वो उम्र कहीं छूट गई। रोग कोई दिल का जबरदस्त लगाया है हमें। अच्छा है। रोग कोई दिल का जबरदस्त लगाया है हमें। बहुत बढ़िया। अच्छा है जी, अच्छा है। गीत जो भूल गए थे वो मोहब्बत वाले, गीत जो भूल गए थे वो मोहब्बत वाले। 50-60 की उम्र में कहाँ गाने याद आते हैं, फिर भी गीत जो भूल गए थे वो मोहब्बत वाले, याद आने लगे हैं फिल्मी पुराने गाने, याद आने लगे हैं फिल्मी पुराने गाने। और थोड़ी तुकबंदी भी तो करनी सिखा दी है हमें। अच्छा है। थोड़ी तुकबंदी भी तो करनी सिखा दी है हमें। रोग कोई दिल का जबरदस्त लगाया है हमें। रोग कोई दिल का जबरदस्त लगाया है हमें। तेरे बालों की सफेदी ने लुभाया है हमें, तेरे बालों की सफेदी ने लुभाया है हमें। उम्र की ढलती कलाओं ने रिझाया है हमें। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह सुना आपने मुझे। लेकिन आपने जिसने लुभाया है आपको बालों की सफेदी ने, वो बहुत अच्छा रहा। जी जी, हाँ स्वागत है आपका। अब मैं निशब्द हो जाऊंगी। जी जी, आगे देखिए, हमारी जो संस्कृति है भारत की, उसमें त्योहारों में जब तक रिश्तों में एक नोक झोंक ना हो ना, सास ननद को छेड़ने का ना हो, तो मजा नहीं आता जी। और वो जब तक 15 दिन में, महीने में जब तक कुछ हो ना जाए, उसमें हमें मजा नहीं आता। तो उसमें मैंने कुछ लिखा था। और जो भी मैं सुनाने जा रही हूँ वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके पात्र बिल्कुल काल्पनिक है। मेरी सास बहुत प्यार करती है मुझे, एक ही सास से, उन्हीं से आस है। बहुत अच्छा है ये डिस्क्लेमर दे दिया आपने पहले ही। बिल्कुल घर जाना है मुझे। जी। मैं मुस्काऊं जी भर भर के, अच्छा, मैं मुस्काऊं जी भर भर के, मन में है उल्लास। मैं मुस्काऊं जी भर भर के, मन में है उल्लास। देखो सखियों झूम के आया सावन मास, देखो सखियों झूम के आया सावन मास। मुझको उनसे कहनी थी, मुझको उनसे कहनी थी थोड़ी बातें खास। मुझको उनसे कहनी थी थोड़ी बातें खास, लेकिन आ गई बीच में मेरी जालिम सास। लेकिन आ गई बीच में मेरी जालिम सास। अरे भाई जी। मेरे गोरे हाथों ने मांगे कंगन खास, मेरे गोरे हाथों ने
मांगे कंगन खास, वो तो छिप कर बैठ गए अपनी अम्मा पास, वो तो छिप कर बैठ गए अपनी अम्मा पास, बीच में देखो आ जाती है मेरी जालिम सास। बहुत अच्छा है, अच्छा है, बीच अच्छा में है। देखो आ जाती है मेरी जालिम सास। दिन भर तो वो घूमे, अरे दिन भर तो वो घूमे अपने यारों साथ, शाम को जाकर बैठ जाए अपनी अम्मा पास, और शाम को जाकर बैठ जाए अपनी अम्मा साथ, बीच में हरदम आ जाती है मेरी जालिम सास। अच्छा है। हाँ। आपने जितने प्यार से, आपने जितने प्यार से सुनी मेरी बकवास, अच्छा है, वो भी ऐसे ही सुने मेरी है ये आस। ये अच्छा है। हाँ, अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा, यही है मेरी आस, बहुत अच्छा। बीच में लेकिन आ जाती है मेरी जालिम सास। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार जी, अंजना जी बहुत अच्छे। आपकी सास देख रही होंगी, लेकिन आपने पहले जो डिस्क्लेमर दिया है उससे उनको समझ में आ गया होगा कि थोड़ा इशारा भी देके आई, मैंने कहा मम्मी ऐसे कुछ लिखा है, बस यूं काल्पनिक लिखा है, और जाके समझा दूंगी। चलिए अब ये जाकर समझाएंगी, लेकिन अभी हमारे साथ जैन साहब हैं, आपका स्वागत कर रहा हूं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अंजना जी ने बहुत अच्छा गीत पढ़ा, बहुत अच्छी रचना पढ़ी, और सफ़ेदी बालों की इधर की तरफ उन्होंने इशारा किया। तो 4 पंक्तियां मैं अक्सर कहा करता हूं, और मैं अंजना जी को बता दूं कि अभी तो मैं जवान हूं, मुझे रिटायर मत समझो। अच्छा, अभी तो मैं जवान हूं, मुझे रिटायर मत समझो, और दवाओं की एक्सपायरी डेट की तरह मुझे एक्सपायर मत समझो। हाँ। अगर इस उम्र में भी लग जाती है हसीनाएं गले मेरे, तो ये मेरा हुनर है, इसे निशब्द फिल्म से इंस्पायर मत समझो। बहुत अच्छे, अच्छा है जी, अच्छा है, अच्छा है। हाँ। बहुत शुक्रिया। लेकिन उनको सफेदी ही अच्छी लगी थी। जी जी जी। तो जवानी का तो मतलब मैं बिल्कुल आपकी बात बता दूं कि जैसे इनको सफेदी अच्छी लगी, मेरी पत्नी को मैंने जब ये अंजना जी मेरे घर आई, मैंने इनसे मिलवाया, तो बाद में इनके जाने के बाद पत्नी कहने लगी कौन थी ये कलमुही? तो मैंने 4 मिसरे लिखे जी, आप मजा लीजिए कि वो जो आए जिंदगी में जिंदगी अच्छी लगी, वो जो आए जिंदगी में जिंदगी अच्छी लगी, रोशनी की बात क्या है तीरगी अच्छी लगी, और कल मुही इसको कहा बेगम ने मेरी देखकर, क्या करूं मुझको मगर ये कल मुही अच्छी लगी। अच्छा है जी, अच्छा है, अच्छा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मेरी तारीफ होती है, क्या हो रहा है जी। तो अभी पीछे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। होली का मौसम था, मेरी कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे याद आती हैं। कि होली के दिन मेरे एक मित्र भोले अपनी परम प्रिय पत्नी से बोले, आज के दिन दुश्मन गले मिल जाते हैं, तो आओ मैं तुम्हें अपने गले से लगा लूं। आज के दिन दुश्मन गले मिल जाते हैं, तो आओ मैं तुम्हें अपने गले से लगा लूं, और अगर तुम बुरा न मानो तो पास खड़ी अंजना को पिचकारी से रंग डालूं। पत्नी मुस्कुराई, अच्छा, पत्नी मुस्कुराई, जुबान में मिश्री सी घोली, और प्यार से बोली प्रिय बुरा क्यों मानूंगी, शौक से मनाओ होली, क्योंकि तुमसे अच्छी तकदीर तो हमारी है, क्योंकि तुम्हारे पास तो केवल एक पिचकारी है, और मोहल्ले के सारे लड़के कर रहे हैं सुबह से तैयारियां, अरे कब तुम घर से बाहर निकलो और वो सब मारे मुझ पर पिचकारी। अच्छा है। और ये मत समझना, ये मत समझना कि मैं कोई सीधी सादी घरवाली हूँ। अगर तू रामायण का दशरथ है, तो मैं भी महाभारत की पंचाली हूँ। पंचाली हूँ। ये सुनकर मेरे मित्र बोले, अरे भगवान, आज के युग में आदमी एक ही बीवी से परेशान है, तू क्या समझती है दशरथ बनना इतना आसान है? और सुन, व्यंग की पंक्ति आपको सुनाता हूं कि और सुन, आज की पंचाली हर चौराहे पर खड़ी है, आज की पंचाली हर चौराहे पर खड़ी है, पर उसे अपनाने वाले पांडव नहीं हैं, चीर हरण वाले दुशासन हर जगह हैं, चीर बढ़ाने वाले माधव नहीं हैं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, माधव नहीं, अच्छा है संजय जी, अच्छा है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। जो अब तक होनी थी सो होली, आओ अब हम गले मिले, मनाए प्रेम से होली, आओ अब हम गले मिले, मनाए प्रेम से होली। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हाँ सुनाइए, और कुछ सुना सकते हैं, अभी है समय हमारे पास। एक छोटी सी रचना आपके बीच रखता हूँ।
महात्मा गांधी जी की कुछ चीजें हैं, उनको आज के दौर में हम कहाँ तक ले आए हैं। कुछ व्यंग की पंक्ति आपके बीच रखता हूँ। स्वागत है सर। कि तेरी खादी ले गए नेता और पुलिस को मिल गया डंडा। अच्छा है। हाँ, तेरी खादी ले गए नेता और पुलिस को मिल गया डंडा। चश्मा तेरा कानून ने पहना जो है बिल्कुल अंधा। तेरी खादी ले गए नेता और पुलिस को मिल गया डंडा। बहुत अच्छे। तेरा सच गीता में बंद पड़ा है। बहुत बढ़िया। तेरा सच गीता में बंद पड़ा है। प्रेम गया है छिंसा। अहिंसा का ले गए गुंडे मचा रहे हैं हिंसा। बहुत अच्छे। उनको खाने से मतलब है, उनको खाने से मतलब है मुर्गी हो या अंडा। तेरी खादी ले गए नेता और पुलिस को मिल गया डंडा। तेरी बकरी मैं करती, बकरी यानी हम आम जनता, कि तेरी बकरी मैं करती और छुरी तले कट जाती। चारा उसका खा गए नेता, शर्म नहीं है आती। अच्छा है। उनको इससे क्या लेना है, अरे उनको इससे क्या लेना है, किस रंग का है ये झंडा। बहुत अच्छे। खादी ले गए नेता और पुलिस को मिल गया डंडा। अच्छा है। आखिरी पंक्तियां निवेदित करता हूँ। अब पूछोगे कहाँ गए मेरे प्यारे प्यारे बंदर। गांधी के बंदरों के बिना गांधी की बात अधूरी है। कि अब पूछोगे कहाँ गए मेरे प्यारे प्यारे बंदर। अरे धमा चौकड़ी मचा रहे हैं वो संसद के अंदर। धमा चौकड़ी मचा रहे हैं वो संसद के अंदर। आजादी बस उन्हें मिली है, आजादी बस उन्हें मिली है, गोरख जिनका धंधा। तेरी खादी ले गए नेता और पुलिस को मिल गया डंडा। चश्मा तेरा कानून ने पहना जो है बिल्कुल अंधा। तेरी खादी ले गए नेता बहुत अच्छे और पुलिस को मिल गया डंडा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और आजकल राजनीति जो है ना, राजनीति की नीचता आजकल बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई है। उस पर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी हाथ से वेब पर, तो अगर हो गई हो तो आप लोग बताइएगा। दरअसल राजनीति पर ही है कि नेताओं की इज्जत क्या रह गई है, वो समझने की कोशिश कीजिए। एक मित्र बोला हमारा मोहल्ला बहुत है गंदा। एक मित्र बोला हमारा मोहल्ला बहुत है गंदा, क्योंकि हर दूसरे मकान में शराब का है धंधा होता। क्योंकि हर दूसरे मकान में शराब का है होता धंधा। तो दूसरा बोला तो तू यूं क्यों है रोता। तो दूसरा बोला तो तू यूं क्यों है रोता, मेरे मोहल्ले में तो है पेशा होता। मेरे मोहल्ले में तो है पेशा होता। तो तीसरा बोला मेरे मोहल्ले में इतनी गंदगी जमा है, मेरे मोहल्ले में इतनी गंदगी जमा है कि अगर सुबह खांसी तो शाम को दमा है। मेरे मोहल्ले में इतनी गंदगी जमा है कि सुबह खांसी तो शाम को दमा है। इस पर चौथा मित्र मुस्कुराया और बोला माना तुम सबका मोहल्ला बड़ा गंदा, लेकिन मेरे मोहल्ले की तुलना में कहाँ है ठहरता। लेकिन मेरे मोहल्ले की तुलना में कहाँ है ठहरता। मेरे मोहल्ले में तो एक नेता है रहता। मेरे मोहल्ले में तो है एक नेता रहता। आखिरी में कोशिश की है मैंने, लेकिन बस टूटी फूटी मैं ऐसे लिख लेता हूँ थोड़ी बहुत धन्यवाद। वैसे वक्त अब हमें इतनी इजाजत दे रहा है। आज के इस एपिसोड को बेहद शानदार आप चारों ने बनाया, बहुत शानदार बनाया। और जाहिर तौर पर हमारे दर्शक आज के इस प्रोग्राम को देखकर आनंदित जरूर हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और आप भी अगर अर्ज किया कि इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हम अपना जो मेल आईडी है वो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, उस पर आप अपनी वीडियोस हमें भेज सकते हैं। और अगर हमें वीडियोस अच्छी लगेंगी आपकी, तो आप भी इस अर्ज किया के कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।